ऑनलाइन यूट्यूब सेवा को भी जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि हर रविवार हम करते हैं ताकि जो लोग नहीं आ पाते, बहुत सारे लोग विदेश में भी हैं जो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। और हमने 2 संडे इसको बंद किया तो लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि आपने ये बंद क्यों कर दिया है। तो हमें दोबारा इसको शुरू करना पड़ा। सो आप प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह इस ऑनलाइन की सेवा के द्वारा भी लोगों को आशीष दे और जो गीत और जो वचन लोगों तक पहुंचता है उसके द्वारा लोग आशीषित होने पाएं। तो एक गीत गा करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। इससे पहले हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र और जिंदा नाम को धन्यवाद देते हुए इस ऑनलाइन सेवा को शुरू कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं एक एक सुनने वालों को दूर और नजदीक प्रभु यीशु मसीह तू आशीष दे, तो लोगों से बोल बातचीत कर, तो लोग को आशीष दे रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो लोगों को छूता है और प्रभु यीशु मसीह उनकी आत्मा में अद्भुत काम तू कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं। इस गीत के द्वारा, वचन के द्वारा तो लोग को आशीषित कर, यामी और बाहर भी आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
के नीचे शरण मिलेगी, तुझे छिपा लेगा पैरों में। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे छिपा लेगा पैरों में। तेरे सब मार्गों में तुझे दूतों का पहरा मिलेगा। तेरे पाँव को पत्थर से ठेस न लगे, तुझे हाथों पर उठा लेंगे। तेरे पाँव को पत्थर से ठेस न लगे, तुझे हाथों पर उठा लेंगे। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे छिपा लेगा पैरों में। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे छिपा लेगा पैरों में। शेर सांप और अजगर को तू बिल्कुल कुचल देगा। उसके नाम पर तूने भरोसा रखा है, इसलिए वो छुड़ाएगा। उसके नाम पर तूने भरोसा रखा है, इसलिए वो छुड़ाएगा। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे छिपा लेगा पैरों में। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे छिपा लेगा पैरों में। कष्टों के समय उसकी ओर जब मैं उसको पुकारूंगा, तब छुटकारा देकर वो रक्षा करेगा। मेरा प्राण प्रिय यीशु है। तब छुटकारा देकर वो रक्षा करेगा। मेरा प्राण प्रिय यीशु है। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे छिपा लेगा पैरों में। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे छिपा लेगा पैरों में। समय के हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर की दासी के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। बड़े धीरज के साथ रहें और वचन को सुने और आशीष प्राप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। और जितनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आज वचन से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए, जो आपके अनुग्रह के द्वारा से हम सब देख सकें। और आपने हमारे जीवन में ये नया दिन दिखाया। इस अच्छे दिन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। बोलने वाली मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ में से होके बोले। लोग आशीषित होए
लोग तुझ में आगे बढ़ सके। धन्यवाद यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगती है, आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर के वायदे जो हमारे लिए हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, चाहे तकलीफ हो, चाहे मुसीबत हो, लेकिन जब भी हम उस जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, क्योंकि उसके वायदे बाइबल धर्म शास्त्र में हमारे लिए वायदे हैं। और जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, हम उन वायदों को बोलते हैं अपने मुंह से, तब परमेश्वर एक अद्भुत काम हमारे जीवन के अंदर करता है। ये महामारी का समय चल रहा है, जगह जगह लोग परेशान हैं, बीमार हैं, कष्टों में हैं। हमारे देश के ऊपर परेशानी है, विदेश में भी परेशानी है, सब जगह परेशानी है। काश कि विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को हम अधिक पढ़ें। इस समय हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे भजन संहिता 91 और उसका 1 से 16 पद तक हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या वायदे प्रभु परमेश्वर पे विश्वास करने वालों के लिए लिखे गए हैं। काश कि हम इन वचनों को याद करें और चलते फिरते, उठते बैठते, हम जब कठिन परिस्थितियों में आए, इन वचनों को बोला करें। जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में होगा, हमारे परिवार में होगा, लेकिन हमें सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं पहले पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कौन? वो मनुष्य जो उसके लिए लिखा गया है, जो विश्वास करता है, यीशु मसीह के चरणों में बैठना है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। काश कि हम अपने जीवित परमेश्वर के ही चरणों में रहना सीखें। हालेलुया। 2 पद में हम देख रहे हैं, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। बहुत से विश्वासियों ने इस मुसीबत के समय अपने यीशु को करीबी से समझा होगा। कई बार मुसीबतें आई, मेरे ऊपर भी आई, मैं भी कष्टों में से गई, पास्टर साहब भी गए, लेकिन हम कह सकते हैं, यहाँ लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान है। जब हम परेशान होते हैं, मुसीबत में होते हैं, हम अपने किसके पास जा सकते हैं? हमारे जीवित परमेश्वर के पास, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है और गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। विश्वासी लोग जब भी मुसीबत में हो, उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखें। मैं भी अपने को आपके ही साथ रखती हूँ। मुझे भी हर पल प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर पे विश्वास करना है, आपको भी करना है, और जिन तक मेरा सुसमाचार पहुंच रहा है। हालेलुया। 3 पद में लिखा हुआ है, वो तुझे बहेलिए के जाल से
और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। महामारी का समय चल रहा है। काफी समय से हमारा देश भारतवर्ष परेशानी में गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास का कदम उठाना है, हमें विश्वास के आगे बढ़ते जाना है। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पंखों की आड़ में हमको लेगा। जैसे मुर्गी आपने देखी होगी, उसके छोटे बच्चे जब चील आती है तो मुर्गी अपने परों को फैला देती है और वो छोटे बच्चे उसके परों के नीचे शरण पाते हैं। वैसे ही हम भी अपने जीवित परमेश्वर, जब हमारे ऊपर मुसीबत आए, परेशानी आए, बीमारी आए, हम उस जीवित परमेश्वर के पंखों की आड़ में ले लेगा, लिखा है। हालेलुया। और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर हमारे पास है। हमें उस पर भरोसा करके उस जीवित परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। उसकी सच्चाई के लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वो सच्चा परमेश्वर है। बहुत से लोगों ने परख कर देखा है कि वो कितना प्यारा परमेश्वर है। आपके पास, मेरे पास प्रत्येक दिन एक नई गवाही होती है कि परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर हमारे पास है। तू ना रात के भय से डरेगा, वचन कहता है, परमेश्वर का वायदा है। रात के समय भी परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त भेज देता है, जो हमारी क्या करते हैं, जो उद्धार पाएंगे उनकी सेवा टहल करते हैं। हालेलुया। तो ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन दोपहरी को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दहनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। खुदा का वायदा है। इस वायदे को हमें ले लेना है अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। 9 पद में हम देखते हैं, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है। यहाँ पे लिखा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। क्या आपने जीवित परमेश्वर को परम प्रधान मान लिया है कि नहीं? ये आपको सोचने की जरूरत है। अगर मान लिया है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए अगर हमने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है तो लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, नहीं आएगी, आएगी लेकिन छू के चली जाएगी। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर अपने दूतों को हमारे लिए, आपके लिए भेज देता है। हमें विश्वास करना है। विश्वास, विश्वास अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। क्या आप उस जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हैं? विश्वास कीजिए, आपके लिए भी बड़े बड़े काम हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं। कभी कभी हम डरते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। अभी हमने गवाही सुनी, एक्सीडेंट हुआ, होने वाला था, आमने सामने गाड़ी आ गई, लेकिन एक विश्वासी था जो उस बस में बैठा हुआ था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने
उठा लिया। आज ही की सुबह की गवाही है भाई की। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि वो अपने दूतों को हमारे निमित्त भेज देता है कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आपके साथ दूसरे विश्वासी भी, दूसरे जो यीशु मसीह को नहीं जानते वे भी बच गए। हालेलुया! कैसा आश्चर्य कर्म है, महान परमेश्वर है। हालेलुया! वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रेज योर नेम। कई बार पहले भी मैंने आपको एक गवाही बताई थी। परमेश्वर, हम सेवा के लिए गए थे और मैं लोगों से परमेश्वर के बारे में बातचीत कर रही थी चर्च में बैठ के, और कुर्सी की एक तरफ का हिस्सा टूट गया। और विश्वास कीजिए, मैं ऐसे आराम से नीचे आ गई, मुझे कुछ भी हो सकता था, बहुत बहुत चोट लग सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे को नीचे बैठा दिया। हालेलुया! कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा। पास्टर जी 3 बार गिरे, परमेश्वर के दूतों ने उनको उठा लिया। हालेलुया! लिखा है 12 पद में, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। फिर हम 14 पद में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या आप उस जीवित परमेश्वर को प्रेम करते हैं कि नहीं? ये सोचने की जरूरत है। मुंह से कहना एक बात है, हृदय से क्या आप जीवित परमेश्वर को प्यार करते हैं? क्या आप उसके चरणों में बैठते हैं? क्या आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं? अपना समय परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से व्यतीत करते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं लोगों के लिए? आपके सामने ये प्रश्न है, आप अपने से पूछ सकते हैं। हालेलुया! परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर के लोग कितना उसको प्यार करते हैं। परमेश्वर जानता है कि मैं कितना प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मैं शायद आपके सामने बोल सकती हूँ मैं परमेश्वर को प्यार करती हूँ, लेकिन वो जीवित परमेश्वर वो जानता है कि मैं कितना प्यार करती हूँ कि नहीं। इसलिए सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करता है। कोशिश करिए, मैं भी करूं, क्योंकि सच्चाई से चलने वाला ही उस मुकुट को पाएगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होएगा। हालेलुया! लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हमें देखना है कि हम परमेश्वर को प्रेम करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है, हमें पहचानता है। हालेलुया! हम देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर का एक और वायदा है। 15 पद में ये लिखा है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब भी हम पुकारेंगे, अगर हम उसे प्रेम करते हैं, उसे स्नेह करते हैं सच्चे मन से, और सच्चे मन से जब हम फिर पुकारेंगे तो लिखा है, वायदा है परमेश्वर का, जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु दूंगा। परमेश्वर की आशीष है लंबी उम्र, परमेश्वर की बरकत है। और एक और भी, माता पिता की सेवा भी करना है, आज्ञा का पालन करने वाले आशीष भी पाते हैं। और परमेश्वर की ये बरकत है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब हम देखेंगे जल्दी से
भजन संहिता 32 उसका 6 पद मैं पढ़ूंगी आपके सामने 8 पद तक। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। परमेश्वर का वायदा है। 7 पद में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। 8 पद में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर का वायदा है, हमको परमेश्वर क्या देगा? बुद्धि देगा। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा। हमें परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। अगर कोई गलत रास्ता जो है तो परमेश्वर हमको चिताएगा, हमें बताएगा उस गलत रास्ते पे मत जाओ। अगर आप उस धीमी आवाज को सुनेंगे तो आप आशीष पाएंगे, लेकिन आप जानबूझ के उस रास्ते पे जाएंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता नहीं कर सकता। यहाँ लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। बुद्धि का देने वाला जीवित परमेश्वर है। अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हमें किस मार्ग पे चलना है। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो कृपा दृष्टि रखने वाला परमेश्वर है। और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 32 का हम देखेंगे 18 और 19 पद में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर जो उसकी करुणा पर आशा लगा रखते हैं बनी रहती है। परमेश्वर अपने डरवैयों के ऊपर कृपा दृष्टि रखता है, जानता है कि वो उसके प्राण को मृत्यु से बचाए। मृत्यु से भी परमेश्वर हमको बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है। बहुत बार, कई बार ऐसी दुर्घटनाओं से परमेश्वर अपने लोगों को की रक्षा करता है और गवाही भी है। और अकाल के समय उनको जीवित रखे। परमेश्वर का वायदा है कि वो अकाल के समय, ये महामारी का समय चल रहा है, बहुत से लोगों का काम खत्म हो गया है, नौकरी नहीं है, लेकिन धन्यवाद हो उस जीवित परमेश्वर का जो हम सब की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परेशानियों में, तंगी में, भुखमरी में परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। अकाल के समय लिखा हुआ है, चाहे कितना भयंकर अकाल भी पड़ जाए, जो लोग यीशु पर भरोसा करते हैं वो कभी भी परेशानी में नहीं पड़ेगा, लिखा हुआ है। और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हालेलुया। और हमें विश्वास करना है उस जीवित परमेश्वर के ऊपर। भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 उसका 1 से 6 पद हम देखेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। एक विश्वासी, हर एक विश्वासी को ये भजन संहिता याद कर लेना चाहिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, लिखा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कैसी भी चीजों की, किसी भी बली वस्तु की कमी और घटी कभी नहीं होगी। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, परमेश्वर ने मुझे
अच्छी सी अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया है, क्योंकि मैंने परमेश्वर पे बहुत सी बातों में हमेशा भरोसा रखना सीखा। गरीबी में भी रही, लेकिन खुदा पे भरोसा रखना सीखा। और मैं कह सकती हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है। आप भी कह सकते हैं हालेलुया। मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे आप देखिए, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चले, कभी कभी बहुत ऐसा रास्ता आ जाता है, लगता है अंधेरा है, सब तरफ मुसीबत परेशानी का रास्ता, तब क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रभु यीशु हमारे साथ है। क्या आपके साथ है? अब सोचने की जरूरत है, आपके साथ क्या यीशु है? या थोड़े देर के लिए होता है फिर खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए एक विश्वासी का जीवन। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर, महान परमेश्वर, ऐसे लोग जो हमारे सताने वाले शायद कभी हुए होंगे, आपने भी अनुभव किया होगा, परंतु परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। उन्हीं के बीच में आपके लिए मेज बिछा देगा। हालेलुया। महान परमेश्वर वो है। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हम देखेंगे भजन 30 यहाँ पर हम देखते हैं 2 पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। कभी कभी हम बीमारी के रास्ते में जाते हैं, परेशानियों में जाते हैं, बहुत सौ की गवाही है दे सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किया और हमें चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। कितनी बार मौत की वादी में हम गए। अभी की बात है, 5-6 दिन की बात है, हम लोग देहरादून में थे और मेरी रात में कुछ तबीयत खराब हुई। मैंने पास्टर जी को भी कुछ नहीं बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, परंतु मैं परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, क्योंकि वो हमारे साथ है, और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, अगर तू मुझे बुलाता है तो मुझे पाक और शुद्ध और कर, पवित्र कर, और मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। मुझे लगा शायद ये मेरी आखिरी रात है। मुझे नहीं मालूम कि कल का दिन मैं देख पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ तकलीफ ज्यादा थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रार्थना करने के बाद मेरा बोझ हल्का हो गया। पास्टर जी अच्छी तरह सो रहे थे और मैंने कहा, प्रभु मैं अपने प्राण, आत्मा और शरीर आपके ही हाथों में सुपुर्द करती हूँ। लेकिन मैंने प्रभु से ये कहा
प्रभु यीशु मुझे जिंदगी दे, क्योंकि मैं तेरी सेवा करना चाहती हूँ। अभी बहुत लोग हैं जो यीशु तेरे पास आने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने मुझ पर दया करी और सुबह एक नई आशा के साथ उठाया। सारा आदर महिमा उसको देती हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। प्रभु का धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है मुझे अपनी गवाही देना, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक दिन हमारे लिए बहुत अद्भुत काम करता है। और यहाँ लिखा है, तूने मुझको जीवित रखा, हालेलुया, और कब्र में पड़ने से बचाया। कितनी बड़ी गवाही है। क्या हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह पढ़ते हैं? क्या मेरे जवान बच्चे प्रभु के चरणों में बैठते हैं या नहीं? मेरी लालसा है कि मेरे जवान बच्चे प्रभु को की नजदीकी में आ जाएं, यीशु से प्यार करें। मैंने अपनी जवानी के दिनों में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और प्रभु ने बचा लिया, मुझे छुड़ा लिया, छुटकारा दिया संसार से। मेरी इच्छा यही है कि मेरे बहुत से जवान बच्चे प्रभु की नजदीकी में आ जाएं। हालेलुया। बुढ़े भी आए, जवान भी आए, बुजुर्ग भी आए, अधेड़ वाले भी आए, लेकिन जवानी के दिनों में अपने जीवन को दे दो। बच्चों, प्रभु के चरणों में बैठा करो, यीशु मसीह से प्रार्थना किया करिए। व्यक्तिगत प्रार्थना जरूरी है, पारिवारिक प्रार्थना जरूरी है, कलीसिया की प्रार्थना जरूरी है, सामूहिक प्रार्थना जरूरी है। ये सब प्रार्थनाएं अलग अलग आशीषें प्रदान करती हैं। हालेलुया। क्या हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु के चरणों में बैठते हैं कि नहीं? हमें बैठना है। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे भोर के टाइम उठा। मैं भोर को नहीं उठ पाती थी, लेकिन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई करी और आज मैं भोर को उठ के परमेश्वर के चरणों में बैठ सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ और परमेश्वर आशीष देता है। आप भी परख कर देखिए, प्रभु यीशु प्रेमी परमेश्वर है। और यहाँ लिखा है, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। 9 पद में लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्वेश्चन मार्क है। अभी परमेश्वर ने हमको जिंदगी दी है, ये जीवन बड़ा बेशकीमत है। जब हम कब्र में चले जाएंगे तो हमारे लहू से क्या लाभ है? अरे जीते जी परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलना है हमको। हालेलुया। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जब हम मर जाएंगे तो हम मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, तब हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मौका है कि हम परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं। आपके जीवन में यीशु ने जो भी काम किए हैं आप बता सकते हैं। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों में हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्या आप प्रभु के साथ और भी नजदीकी से चलिए। हालेलुया। और लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं। अभी मौका है, अभी परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, जिंदगी दी है। हम गवाही दें यीशु की। यीशु ने हमारे जीवन में क्या बड़े बड़े काम किए हैं। हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। लिखा है यहाँ 11 पद में, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया। तूने मेरा टाट उतरवा कर
मेरी कमर में आनंद का पटुआ बांधा है। कभी कभी हम मौत की वादी में से होकर गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है कि वो हमें नई जिंदगी, हर एक दिन एक नया प्रकाश देखने के लिए अनुग्रह देता है। धन्यवाद हो यीशु। यहाँ लिखा है 12 पद में, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हमें चलते फिरते उठते बैठते यीशु का धन्यवाद देने की जरूरत है। धन्यवाद देते रहे, धन्यवाद, सच्चे मन से धन्यवाद दीजिए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हम यहाँ देखेंगे भजन संहिता 1 उसकी एक दो आयत देखेंगे। 1 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हमें अपने को देखने की जरूरत है कि हम कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापियों का मार्ग आपको मालूम होगा, जब यीशु मसीह में नहीं थे आप, तो आप उसी गलत रास्तों पे जाते थे, गलत लोगों में बैठते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, गंदी भाषा बोलते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, है ना। लेकिन न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। लेकिन जब यीशु ने आपको बचा लिया, तब आपका जीवन क्या हो गया? बदल गया। आप उस रास्ते को क्या कर दिए? छोड़ दिए। आप ज्योति में आ गए हैं। हालेलुया। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। हमें देखना है कि हम कैसे लोगों में बैठ रहे हैं। ठट्ठा मजाक करने वाले लोगों के बीच में नहीं बैठता। हालेलुया। 3 पद में लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। जो सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलेगा, परमेश्वर उसके काम को, जिस काम में भी वो हाथ डालेगा, उसमें क्या मिलेगी? उसको सफलता मिलेगी। हालेलुया। परख कर देखिए कि यहोवा कितना महान परमेश्वर है। हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक, यहोशू 1 का 7, 8 और 9। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और भी दृढ़ हो जा, होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना और उससे ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर के वचन को हमें अपने हृदय की गहराइयों में लेना है। जब आप वचन पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, हमें इन वचनों को अपने जीवन में लेने की जरूरत है। 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। कौन सी पुस्तक? ये पुस्तक हमारे हृदय से उतरने ना पाए। हालेलुया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी में रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर है। और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा किसी में भी हम हाथ डालें, कोई भी काम करेंगे, परमेश्वर हमको सफलता देगा हर कार्य में। दूसरा इतिहास में लिखा है
यहाँ पे देखते हैं दूसरा इतिहास 7 का 13, 14 और 15 फिर में हम बंद करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो। परमेश्वर का वचन में हम देख रहे हैं परमेश्वर के हाथ में ये सारी चीजें हैं, वर्षा, गर्मी है, सब चीज जितनी भी है प्राकृतिक के ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर अगर चाहेगा तो वर्षा नहीं होगी। लिखा हुआ है, बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए आज्ञा दूं। आपने सुना होगा कि पिछले समय में हमारे देश में कितनी टिड्डियां आई थी और टिड्डियों से लोग परेशान थे। ये बला थी, ये भी एक बला है जो हमारे देश पे आई थी। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने जब प्रार्थना करी, हम लोग प्रार्थना में लग गए, हे प्रभु यीशु, हमारे एक भी इस एरिया में से डायरेक्शन इनका बदल लेना तू, और किसी का भी खेत नष्ट ना हुए। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि वो टिड्डियां हम लोग की साइड नहीं आई, इस साइड। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो अद्भुत काम होंगे। क्या विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हम सबको प्रार्थना करने की जरूरत है। लिखा है, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है, इस मरी को भी वो दूर कर सकता है। लेकिन प्रतिज्ञा है, आपको देखना है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हैं। यहाँ पे 14 पद में हम देखते हैं, तब यदि, क्या लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं, अगर परमेश्वर के चरणों में हम गिरेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर। परमेश्वर घमंडियों को प्रेम नहीं करता, लेकिन वो दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हमें देखना है कि हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें दीन होना की जरूरत है। दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के क्या हो, खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। बुरी चाल से फिरने की जरूरत है, हटने की जरूरत है गलत रास्ते से। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तब सुनेगा परमेश्वर। आज ये महामारी क्यों नहीं खत्म हो पा रही है? विश्वासियों को प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना करिए, हम सबको क्या करना है? प्रार्थना करना है। और जब हम दीन होके प्रार्थना करेंगे तो, और लिखा हुआ है, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वायदा है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ हमें चलने की जरूरत है, उसे प्रेम करने की जरूरत है, और उसके वायदे, क्योंकि हमारे लिए हैं। परमेश्वर के वायदे आपके लिए और मेरे लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए जो लोगों तक पहुंचा है। प्रार्थना करते हैं कि लोग आशीषित हों और आत्मिक जीवन में उन्नत होते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हुए अपने सिरों को तेरे सम्मुख झुकाते हैं। इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं जहाँ तक भी ये वचन लोगों तक पहुँचता है, लोगों के जीवनों में उद्धार, शांति, आनंद
चंगाई, छुटकारा, जीवन आने पाए प्रभु यीशु मसीह। आत्मिक रीति से दृढ़ मजबूत होने पाए, यही हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं ये महामारी हमारे पूरे विश्व से दूर की जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह सब आजाद होकर के, चंगाई पा करके, छुटकारा पा करके तो जीवित परमेश्वर को जानने पाए। एक जीवित परमेश्वर है जो कि तमाम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करता है। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष।